कल कितनी बजे मतदान करोगे आप? 10 बजे लगभग। और वैसे हम तो शुरू से ही कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस को ही देंगे। तो पूरे भारत में तो एक ही लहर चल रही है, जो मोदी लहर। कांग्रेस जीती थी, कहीं भी जीतेगी, उधर की आती कहीं भी पब्लिक के हाथ में सबके कई हाथ में है। वोट देना करना। और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा जो बोल रही है 400 पार का नारा, ये बिल्कुल मिथ्या है। कल वोट करोगे? किसकी हवा चल रही है? मोदी की चल रही है। क्या है कि किसका समर्थन आपको करना चाहिए? वो तो जैसा हमको सही लगेगा वैसे ही करेंगे। भाजपा है चाहे कांग्रेस, और जो अच्छा विकास करेगा उनको वोट देंगे। क्या स्थिति है गांव में? टक्कर किसकी किसकी चल रही? ये मोदी जी की लहर चल रही है अभी तो। किसकी हवा चल रही है? कौन बारी है? सब बराबर है अभी। सब। अरे कल मतदान है, करेंगे ना मतदान। बड़ी पार्टी में हाँ, बड़ी पार्टी में हाँ, बीजेपी में हाँ, बल्लो कसी की पार्टी वो 400 पार ही जाएगा। अब की बार 400 पार। हाँ, और इस बार 400 पार नहीं, 150 पार रहेंगे। हाँ, कल के मतदान पे इससे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सीपी जोशी जी जिन्होंने हमारे वर्तमान में जो विधायक से चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह जी आक्या, उनका भी टिकट कटवाया था। 100 पार होगी। मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री गारंटी के साथ बनेगा। राहुल गांधी बिल्कुल हारेंगे वो तो। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में शामिल प्रतापगढ़ जिले में भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसको लेकर मतदाता पूरी तरह से जागरूक है। निर्वाचन विभाग 100% मतदान करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इलाके ग्रामीण हो चाहे शहरी, शादी ब्याह का सीजन होने से मतदान पर पूरा असर पड़ने की संभावना है। मतदाताओं के सामने कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। चुनाव के माध्यम से वह ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इस विषय में कई मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की तो कई ने अपने मन की बात कैमरे के सामने बताने से इनकार किया। हालांकि 26 अप्रैल को मतदान करने की बात सभी ने कही। हवा का रुख क्या रहता है यह तो 4 जून के परिणामों से स्पष्ट होगा, लेकिन मतदाता की कहीं पर खामोशी और कहीं पर मुखरता राजनीतिक दलों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। अपनी जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले उम्मीदवार खुद पशोपेश में है। इलाके के लोगों ने मतदान को लेकर क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कल मतदान होना है, हमारे साथ कुछ युवा मतदाता भी यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, कहाँ रहने वाले हो? मैं बरोठा। बरोठा। आपको मालूम है लोकसभा चुनाव हो रहे हैं? यस। मतदान करोगे कल? यस। क्या आपकी मतलब इसमें लगता है कि अभी इसकी हवा चल रही है या ये भारी है, पता? मतलब किसकी हवा चल रही है? कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की है, भारत आदिवासी पार्टी तो है? सभी की चल रही है। आपको क्या लगता है कि किसका समर्थन आपको करना चाहिए? वो तो जैसा हमको सही लगेगा वैसे ही करेंगे। तो इनको जैसा सही लगेगा वैसा करेंगे। युवा मतदाता है हमारे साथ और भी, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते हो। किसको मतलब अभी आप देख रहे हो चुनाव प्रचार आपने देखा है, किसकी हवा चल रही है? कौन बारी है? सब बराबर है अभी। सब बराबर है। आपका क्या मानस है? किस बात का? किसको मतदान कर सकते हो? कौन सी विचारधारा को मतदान करना चाहिए? तो हम जैसे चाहेंगे उस पे कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी जिसमें मतदान करोगे, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कल कितनी बजे मतदान करोगे आप? 10 बजे लगभग। और किसी को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहा हूँ? कर रहे हैं। तो ये मतदाता अभी मुखर नहीं हुए हैं, हालांकि इन्होंने मानस बना लिया है कि मतदान अवश्य करना है, लेकिन किसके पक्ष में करना है ये अपनी राय खुलकर अभी नहीं रखना चाहते। हालांकि कुछ लोग होते हैं, कुछ मतदाता होते हैं जो अपनी राय पूरी मुखरता के साथ व्यक्त करते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर मतदाता है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ रहते हो आप? बजरंग। बजरंग। क्या नाम है आपका? बाबू का। कल लोकसभा का चुनाव है, मतदान है, क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है, वोट डालेंगे सर। किन मुद्दों पे आप मतदान करने वाले हो? देखो सब मुद्दे तो दोनों के अच्छे हैं। मोदी जी का भी अच्छा है और इनका भी अच्छा है, अशोक जी का भी अच्छा है। अशोक जी भी पेंशन दे रहे हैं, वो भी हमारे को वो दे रहे हैं, जमीन का पैसा दे रहे हैं, साल के 6,000 रुपये वो भी दे रहे हैं मोदी जी। वोट तो आप एक ही डालोगे? वोट एक ही डालेंगे। क्या मानस है?
देखो वो तो आप समझ ही गए कि जैसे हम तो शुरू से ही कांग्रेस को लेते आए, कांग्रेस को लेंगे। इन्होंने अपनी साफ तौर पर राय जाहिर की है कि काम तो दोनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। एक और क्या चल रहा है भाई साहब दुकान पे? अच्छा चल रहा पड़ता। धंधा वगैरह बढ़िया चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा। अरे लोग बाग चुनाव पार्टी वाले भी आ रहे हैं? आ रहे ना। अरे हाँ। कल मतदान है, करेंगे ना मतदान। किसके पक्ष में करोगे? बीजेपी पक्ष में। भाजपा के पक्ष में। क्यों? तो अच्छा विकास है, अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा करवाना है। मोदी जी को कितनी सीटें मिल रही? मोदी से को 400 400 पार। तो हमारे गांव में से तो करेंगे पूरा समर्थन। अब आगे जी क्या सीपी जोशी जीत रहे हैं आपके? हाँ जीत रहे हमारे को। कल चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट की प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान होगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम पहुंचे हैं अवलेश्वर। यहाँ फंटे पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ हवा चल रही है अभी चुनाव में। क्या नाम है आपका? देवी सिंह जी। कहाँ रहते हो? बजरंगगढ़। आपके यहाँ उम्मीदवार आए नहीं आए संपर्क करने? तो हम तो कुएं पे रहते हैं, आते होंगे तो क्या बताएंगे। कोई काम हुए गांव में विकास के? विकास के तो है ना, अच्छी हुई और गाँव में, बस यही हुआ। किसकी सरकार बनने जा रही है? इतना पता नहीं है। कल वोट करोगे? करेंगे। क्या मानस है? क्या मानस है? मतलब किसके पक्ष में मतदान कर सकते हो? वो तो अब इच्छा अनुसार है, किसी भी दे सकते हैं। अभी भी मतदाता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ है जो बाइक लेकर गांव जाने का इंतजार ही कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है गांव में? स्थिति बढ़िया है। किसकी हवा चल रही है? मोदी की चल रही है। क्यों? काम अच्छा करे जो। कितनी सीटें मिल जाएगी मोदी जी को अब की बार? 400 ऊपर मिल जाएगी। 400 ऊपर सीटें। हाँ। चित्तौड़ से कौन जीत रहा है? तो ये क्या नाम उनका, बीपी सिंह, क्या नाम उनका, बीपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी का। क्यों जीत रहा है? कुछ काम करवाया? काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। क्या क्या काम करवाया? हमारे जब आशीष हो रही है अभी तो। और क्या अपेक्षा रखते हो आप? और तो क्या आगे आया तो बेटा हम करेंगे। फिर राम मंदिर बन गया, इससे आप खुश? राम मंदिर बढ़िया बनाया मोदी जी ने, अच्छा काम किया। तीसरी बार बनते हैं तो क्या चाहते हो आप? इसी बात आगे क्या होगा, अच्छा करेंगे। तो ये दिख रहे थे, काम भी हुआ है, मोदी की लहर ये गांव में बता रहे हैं। हमारे साथ इस चौराहे पर एक और युवा खड़े हुए हैं, ये कुछ बोलना नहीं चाहते। हमारे साथ एक और सज्जन है, आइए हम उनसे ही बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है। कहाँ के रहने वाले आप? बस आप कंगेटी के रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? एमपी में रहता हूँ, मेरा नाम बप्पूदास बैरागी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ये तो बाहर जब मैं तो मौत हुई उसमें जा रहा हूँ मैं। तो कुछ चुनाव का माहौल देखा इधर? जो उनका अच्छा चल रहा है राजस्थान में। क्या चल रहा है इधर? तो बढ़िया चल रहा है राजस्थान में। किसकी हवा? भाजपा कांग्रेस? भाजपा है चाहे कांग्रेस, और जो अच्छा विकास करे उनको वोट देंगे। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट का हाल जानते हुए हम ग्रामीण इलाकों के किटखेड़ी गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ इस चौपाल पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। कल मतदान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला है। ग्रामीणों की क्या राय है? क्या स्थिति है आपके गांव में? हम तो सब तरह से सब न्यूज साले है, सब एक खाली रहा है, एक बूथ से साले सब। कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में? हाँ। भाजपा को। तो आप जो अब पिछला 10-15 दिन में यहाँ चुनाव प्रचार जो चालियो, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नेता आया होगा? हाँ, कांग्रेस में से आया था, जनता पार्टी का आया था। कई कही रही जनता पार्टी वाला के माने दो, कांग्रेस वाला के माने दो। अभी सब में वोट आपने जो मैं को काम करेगा उन्होंने देखा वोट माते। तो अपना कई काम करवाना है। काम करो, काम बात अच्छी पड़े मान लीजिए। कई काम है। मान लीजिए जो ये नहीं है, कोई बोले नजबा वैसे करनी पड़ेंगे। हाँ, मतलब दिमाग अच्छा दिमाग वो
आप किसान हो, खेती करो, किसान की कोई समस्या? किसी ने समस्या है नहीं, मतलब सही बोले यार, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। पानी नहीं है। एक तो पानी की व्यवस्था चाहिए आप। पानी की व्यवस्था सही नहीं। अफीम अफीम का पट्टा है? अफीम का पट्टा है नहीं। तो उधर पट्टा है, कतरा पट्टा है? 3 पट्टा है, किटखेड़ी में 3, एक 12 एल का है, 4 पट्टा है। आपने है? हाँ ये तो कोई समस्या आवे? समस्या की आ रही है, खासकर सब पानी की समस्या रही, और कोई समस्या। उदयलाल जी आया यहाँ? जोशी जी आया? यहाँ बाड़ी में, मतलब बाड़ी में कौन, यहाँ तो कोई नहीं आया, बाड़ी पे तो कोई नहीं आया, कहीं है कहीं नहीं है। छोटा मोटा गांव में ये तो छोटू गांव में, बड़ो गांव में तो कोई भी आवे। कौन जीती रहा यहाँ थी? है कौन जीतेगा यहाँ थी? जब कोई दो पार्टी में, जब कसी पार्टी आवे या कहीं सका, या कोई अनुमान लगा भी नहीं सका। आपने कई अनुमान? बड़ी पार्टी में हाँ, बड़ी पार्टी में हाँ, बीजेपी में हाँ, बोलो कसी भी पार्टी वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा? कतरी सीट आई थी? अब शिकायत माने कतरी 400 पार ही जाएगा अब की बार, 400 बार। हाँ, प्रधानमंत्री फिर एक बार मोदी। हाँ, मोदी जी। तो राहुल की नाराजगी कही? राहुल की नाराजगी तो हमारे राम में कोई काम नहीं किया। अन्ना जी नहीं आया यहाँ कभी? कोई ना आयो। जो जोशी जी हमारा काम करवायो? वहाँ भी काम भयो, मतलब पटाखों पर काम किया वाला। तो यहाँ पर हम और भी ग्रामीण हमारे साथ है जो इस चारपाई पर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? खाना ने पूछा, मैं तो मेहमान हूँ सर। अच्छा, ये मेहमान है। आप यहीं क्यों है ना? क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम जी, ये बताइए कि 10 साल से मोदी सरकार है, किसानों के लिए काम हुए? काम तो वही रहा है, वो आई रहा पैसा ही नहीं रहा। किसान सम्मान निधि कितना रुपया आई रहा? 2000 4 महीने का 2000 आई रहा। 6000 रुपया को लग रहा। तो और ज्यादा चाहिए कि अतराज खूब है? ज्यादा तो सरकार पे निर्भर, मान करके निर्भर मान जो भी देगी सही है मान। तो अब मैं आया, रास्ता में सड़क घनी खराब है। हाँ, खराब तो है नहीं। तो कभी कहीं कहो सड़क बना हुआ वास्ते? सड़क बना हुआ, रामलाल जी ऐसा बड़ी किधर ऐसा बड़ी बंद करी है। फिर कोई दिन खाड़ा में वो कर्मी मोटरसाइकिल सरा ठिकाना पड़ी था। हाँ, अभी फिर खाली हुए काम होते। अच्छा, बीजेपी सरकार ही तो काम शुरू हुई हो? जहाँ से रोड पे काम चालू कर दिया रोड खाली किया। अच्छा, तो अभी आप लोग कोई मूड है क्या? अभी बीजेपी में कहाँ ठेठती? बीजेपी में? कांग्रेस में नहीं दोगा वोट? उदयलाल अंजन नाराजगी? तो भी तो कह रहा है कि अब की बार बदलावरी बयार चल रही है, बदलावरी हवा चल रही है, कांग्रेस जीती रही। कहीं भी जीत नहीं, उधर के आती कहीं से पब्लिक के आता नहीं, सबके कई हाथ में है, वोट दोनों करना। तो दोगा अब था बीजेपी ने, दूसरी पार्टी नहीं कहीं भी हुई जा बोली, कहीं भी बीजेपी ने दाम है। और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा जो बोल रही है 400 पार का नारा, ये बिल्कुल मिथ्या है। इस बार हमारे उदयलाल जी जो दिल्ली जा रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। साथ ही साथ ये किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, सभी व्यापारियों की और सभी आम जन की समस्याओं का समाधान करेंगे। आदरणीय सीपी जोशी जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, प्रतापगढ़ में एक छोटा सा बाईपास भी बना सके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे उदयलाल जी जब बनेंगे तब प्रतापगढ़ में बाईपास भी बनेगा, रोड भी बनेगा और रेलवे लाइन भी बनेगी, रेलवे भी हाईटेक बनेगी और पूरे क्षेत्र का विकास होगा और पूरे राज्य का विकास होगा। और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हमारे राहुल जी गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गाँव के रुझान को जानने के लिए अब हम आ पहुंचे हैं झांसड़ी गांव में, चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट के इस गांव में। यहाँ जो पास में रोकड़े हनुमान जी है उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ भक्तों की जो है काफी भीड़ रहती है रोकड़े हनुमान जी में। फिलहाल हम गांव की इस चौपाल पर हैं, कल मतदान होना है। गांव वालों का मतदान को लेकर क्या कहना है, क्या रुझान है, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार व्यास। व्यास जी, आप ये बताइए कि कल मतदान होने वाला है, मतदान करेंगे? बिल्कुल सर। किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? विकास के मुद्दों पर। विकास अभी तक नहीं हुआ गांव का? हुआ है। किसने करवाया? बीजेपी गवर्नमेंट ने। कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया? नहीं। तो कल जो मतदान होना है उसमें देश के प्रधानमंत्री को वोट करेंगे या सांसद को? सांसद को, सीपी जोशी को। सीपी जोशी को वोट करेंगे, उदयलाल जी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपका नाम? मूलचंद।
मूलचंद जी बताइए, कल किन मुद्दों को लेके मतदान करेंगे? मुद्दा बीजेपी। बीजेपी को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? नहीं। कांग्रेस से क्या नाराजगी? वही नाराजगी नहीं हमको। हवा क्या चल रही है इलाके में? हवा तो बीजेपी की। टक्कर किसके बीच है? मान के खेती उसी में, किसमें? बीजेपी में। बीजेपी में वोट दोगा? बिल्कुल बीजेपी में क्यों वोट दोगा? डालना हमारी मर्जी है, बाहर बहुत है। आपकी मर्जी, लेकिन कुछ काम करवाया क्या बीजेपी ने? बड़ी मत कराओ, लेकिन धर्म से एक चीज है, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनाया हो, बनाओ मत बनाओ बोले, पर हमारे क्या, हमारे वो धर्म की बात करते हैं तो वोट उसी को देते हैं। बीजेपी धर्म की बात करती है, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ और भी हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद है। क्या नाम है आपका? कैलाश। इसी गांव में रहते हो? हाँ, इसी में रहते हैं। क्या स्थिति है गांव में? टक्कर किसकी चल रही? ये मोदी जी की लहर चल रही है अभी तो। मोदी जी की लहर? मोदी जी की लहर में सब उड़ जाएंगे? सब उड़ जाएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं टिकेगा इनके आगे। कितनी सीटें आ रही है? सीटें आएगी 400 पार। भाजपा के आदमी लग रहे हो? भाजपा की है। और भी व्यक्ति है हमारे साथ जो हो सकता है किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हो, इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, ये बताइए कि आपकी उम्र काफी हो गई है, आपने इतने चुनाव देखे हैं, इस चुनाव में कुछ अलग लग रहा है क्या? ये अलग तो कुछ नहीं लग रहा सर, तो मतलब ये कुछ बीजेपी की माहौल सनातनी के हिसाब में परंपरा से इसका समर्थन अच्छा है, और कांग्रेस के अंदर सनातन को कुछ विरोधी भाषा लगती है। सनातन को लेके कांग्रेस के प्रति नाराजगी है सनातन के, इसलिए हम बीजेपी के मोदी के हिसाब से, सनातन के हिसाब से मोदी को वोट देंगे। आपका नाम? पुरुषोत्तम शर्मा। यही गांव के ही रहने वाले हो? रहने वाले हैं। किसकी टक्कर चल रही है? बीजेपी की। बीजेपी आगे। कितनी सीटें? बीजेपी की 400 से ऊपर पार होगी। मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री गारंटी के साथ बनेगा। राहुल गांधी? बिल्कुल हारेंगे, वो तो वादे करते हैं वो पूरा करते ही नहीं है। उनको मिर्च पकड़ने नहीं आती है, उसको मतलब गन्ने का रस किधर से निकलता है, गुड़ कहाँ से आता है वो ही मालूम नहीं है, तो वो क्या चलाएगा सरकार? मोदी जी को पता? बिल्कुल सब पता है। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, राम का मंदिर बनाया, मतलब धर्म के काम के सब बहुत आगे चल रहे हैं, और जो काम करते हैं वो बताते हैं, वो तो बिल्कुल आगे चलते हैं। आपका नाम? बंशीलाल। बंशीलाल जी, आप बताइए, आपने भी चुनाव देखे हैं इतने, इस चुनाव में क्या अलग हटके? ये बिल्कुल अलग ही है सबसे, कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस को बहुत बढ़िया नंबर से मतलब आएंगी बीजेपी जीतेगी? हाँ, 1 नंबर से जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतती है तो आप क्या चाहेंगे आगे क्या विकास हो इलाके? और भी अच्छे विकास होंगे ना, जैसे अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अच्छे विकास किए, ये आगे भी होंगे और आगे भी करेंगे। ये आपके पास जो रोकड़े हनुमान जी है, काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये सड़क की हालत बहुत आने जाने में खराब है। ये तो हालत तो काम चल रहा है, अभी हो जाएगा। हो जाएगा। ये आपने मांग रखी है सीपी जी के सामने? हाँ, रखी बराबर रखी, बिल्कुल। कांग्रेस वाले ने मतलब काम चालू करके पैसे उठा लिए, काम नहीं होता, सीपी जोशी ने आया फिर काम चालू करवा दिया। बस किसने उठा लिए पैसे? कांग्रेस वाले ने उठाया, काम नहीं किया। काम कहाँ किया? काम बीच में टुकड़े करके छोड़ दिए। बहुत सारे बिलवड़े मतलब भर्ती हो गए, उनका हाथ पांव में एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे गिर गए, मर्डर भी हो गया था इस रोड में गट्टी से। रामलाल जी ने गट्टी गिर डाला और बरखेड़ी के मर्डर हुआ। ये रोकड़ा हनुमान जी के यही एक्सीडेंट, उस गट्टी से सिलप के पड़ गई और औरत मतलब देहांत हो गया, डेथ होगी उसकी। तो अब की बार रोकड़े हनुमान जी का चमत्कार होगा फिर? बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल होगा। राम जी का जिसने मंदिर बनाया उसको हनुमान जी फार लगाएंगे, लगा देंगे। बिल्कुल सर, फार लगाएंगे। सर मेरी 2 बेटियां हैं, चित्तौड़ से मैंने आज बुलवाई है दोनों को मतदान के लिए। वो दोनों वहाँ पर इंटर्नशिप करती है, और उनको वोट के लिए मैंने बुलवाई सर आज। आप सभी कल मतदान करेंगे? बिल्कुल सर, सब करेंगे, सब करेंगे सर, सब करेंगे। इस बार बदलाव की बारी है, और किसान नेता उदयलाल जी जीतेंगे, और जो बीजेपी के वादे पे जो सीपी जोशी के नाम पे इलेक्शन हो नहीं रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है, प्रधानमंत्री के नाम से इलेक्शन हो रहा है। और इस बार 400 पार नहीं, 150 पार रहेंगे। और बीजेपी ये पार्टी नहीं रही है, बीजेपी में काफी
आपसी हिंकलस हो रहा है यहाँ प्रतापगढ़ में। कभी क्या बयान देते हैं, कभी कौन सा बयान देते हैं। और बीजेपी के जो सीपी जोशी थे अध्यक्ष, इन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है। और 10 साल से प्रतापगढ़ और क्षेत्र जो भी है ये विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहा है। कितने ऑर्डर जीत सकते हो? हम जीतेंगे कम से कम 2-3 लाख 3 लाख वोट हम जीत जाएंगे आराम से। सभी विधानसभा से? सभी क्षेत्र जीतेंगे और कांग्रेस सरकार बना रही है। देश में कितनी सीटें आएंगी? देश में सीटें हमारी 300 के आसपास आ जाएगी। कांग्रेस की? अब कांग्रेस ही है गठबंधन में। मतदान की स्थिति तो जैसा देखा जाए तो पूरे भारत में तो एक ही लहर चल रही है, जो मोदी लहर। और लगभग मतलब इस बार तो 400 के आसपास तो पहुंच जाएगी बीजेपी। पर हमारे मन में तो बहुत सारी मंशाएं हैं, जैसे बीजेपी से भी हम नाराज भी, जैसे राजपूत क्षेत्र के लोग जो है, क्षत्रिय लोग तो एक तरह से नाराज भी है, क्योंकि जो बीजेपी के जो बड़े नेता है वो लोग बाग क्या है कि जो क्षत्रियों के ऊपर जो अपशब्द का जो बोलते हैं और उसके खिलाफ में मतलब कोई अपने जो बीजेपी के जो बड़े नेता है, इसमें जो भी उनके पदाधिकारी रहते हैं उसमें कोई मतलब उनके लिए कोई मतलब पाबंदियां नहीं लगाते हैं। और तो इससे कल के मतदान पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, कल के मतदान पे इससे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सीपी जोशी जी जिन्होंने हमारे वर्तमान में जो विधायक थे चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह जी आक्या, उनका भी टिकट कटवाया था। और फिर अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ चित्तौड़ में जो जौहर वहाँ पे एक जो इनानी करके ग्रुप में जो होटल में जो कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो उसमें भी कुछ एक जो बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने क्षत्रियों के बारे में कुछ गलत भी बोला और उनको बोला भी था कि आप यहाँ से बाहर चले जाए। नाराज हो आप तो कांग्रेस को वोट दोगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दें, लेकिन हम नोटा की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस